हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में। मेरा नाम वेदांत है और मैं हूं आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं चलिए देखते हैं। क्लास 7 इंग्लिश एमपी बोर्ड द वाइज मैन पार्ट 2 लेसन नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम इसके पूर्व लेसन नंबर 2 में द वाइज मैन पार्ट 1 देख चुके हैं। अब हम उसका कंटिन्यू पार्ट देखने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके पूर्व हमने क्या देखा था? इसके पूर्व हमने ये देखा था कि जो भोला है और जो शांति हैं वे दोनों कौन है? पति पत्नी हैं। ठीक है, उन लोगों के बीच में ये बात होती है कि वे लोग क्या करेंगे। वे लोग ये काम करेंगे कि जो उनका घोड़ा है उसको बेच देंगे और उसको बेच कर, है ना, कुछ और को ले लेंगे, कोई और जानवर को खरीद लेंगे या एक्सचेंज कर लेंगे उन दोनों को। तो यहाँ पर वही काम उन लोगों ने किया। अब हम आगे क्या करने वाले हैं? हम आगे यही देखने वाले हैं कि अब क्या होने वाला है कहानी में। यहाँ पर दिया हुआ है, 2 thugs वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट। यहाँ पर 2 ठग हैं। अच्छा, अब ठग लोग कौन होते हैं? ठग लोग वो होते हैं जो लोग लोगों को उल्लू बनाते हैं, जो लोग क्या करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर उनसे पैसा ऐंठते हैं। तो वहाँ पर कितने ठग हैं? 2 वर वॉचिंग भोला इन द मार्केट। और वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग भोला को देख रहे हैं मार्केट में, है ना। अब आपको पता है कि जो भोला है, भोला क्या कर रहा है? मार्केट में आकर जो घोड़ा है ना, घोड़े को एक्सचेंज कर रहा था। हर एक व्यक्ति के पास जा जाकर कि ये घोड़ा है, अब इसको चेंज कर लो। फिर घोड़ा को लेकर वो किसी और चीज़ को ले रहा था। ऐसे करते करते उसने अलग अलग जानवरों को एक्सचेंज किया वहाँ पर, और आखिर में उसके हाथ में क्या लगा? मुर्गी लगी, है ना। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो कर रहा था, उस प्रक्रिया को ये दोनों देख रहे थे। दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उन दोनों ने एक प्लान बनाया। एक प्लान, अब प्लान का मतलब क्या होता है ना। उन्होंने एक इस तरह का यंत्र, षड्यंत्र कह सकते हो आप, षड्यंत्र बनाया कि वे लोग क्या करेंगे, उसको उल्लू बनाकर उसका पूरा पैसा ले लेंगे। तो यहाँ पर यही कहा गया है, दे मेड अ प्लान टू डिसीव हिम। तो उन्होंने सोचा कि वे लोग क्या करेंगे, षड्यंत्र बनाकर उसको उल्लू बनाएंगे। अब डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना या ठगना। अब जैसे कि वे लोग ठग थे तो वो लोग ठगने का काम करने वाले। दे वेंट टू भोला एंड आस्क्ड हिम। उसके बाद क्या होता है? वे भोला के पास जाते हैं। अब भोला के पास जाकर क्या कहते हैं, आगे देखते हैं। द फर्स्ट थग। अब देखिए, यहाँ पर 2 ठग लोग हैं, ठीक है, एक ठग और दूसरा ठग। तो यहाँ पर पहला ठग है, वो क्या कह रहा है? विल यू सेल दीज मैंगोज सर। वो कहता है क्या आप इन मैंगोज को सेल करोगे? अब हमको पता था कि ऑलरेडी यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोटोगनिस्ट है, यानी जो हीरो है, आप ये कह सकते हो कैरेक्टर है, जिसका नाम भोला है, वो क्या कर रहा था? एक्सचेंज कर रहा था हर एक चीज़। और करते करते हैन को एक्सचेंज करके उसके पास मैंगो आ गया। ठीक है, उसने लड़की से मैंगो ले लिया था। तो उसने, जो पहला ठग है, उनके पास आता है और उनसे बोलता है क्या आप इन मैंगोज को एक्सचेंज कर लोगे? तो भोला बोलता है नो नॉट एट ऑल। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दीज आर फॉर माई वाइफ। वो कहता है कि देखिए, अब यहाँ पे ठग का नाम तो नहीं है, तो वो उसको कुछ ऐसा बुलाता नहीं है, बस वो बोलता है कि देखिए, मैं आपसे कुछ भी एक्सचेंज नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी क्या कर चुका हूँ, बहुत कुछ एक्सचेंज कर चुका हूँ। और यहाँ पर ये जो चीज़ है, जो मैंगो है, वो मेरी वाइफ के लिए है। शी लाइक्स मैंगो चटनी वेरी मच। यहाँ पर क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि जो मैंगो है वो उसको बहुत अच्छा लगता है, वो मैंगो की चटनी बनाकर खाती है। द सेकेंड ठग। अब यहाँ पर जो दूसरा ठग है वो क्या कहता है? इफ शी सीज द मैंगोज। अब देखिए, पहले ठग ने तो चाल चल ली, अब जो दूसरा ठग है वो क्या कह रहा है? इफ शी सीज द मैंगोज, यदि वो मैंगोज को देखती है, शी विल बी एंग्री विथ यू। तो वो बोलता है कि मैंगो को देखने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, या वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएगी। भोला क्या कहता है, चलिए देखते हैं। वाई, क्यों? क्यों हो जाएगी मेरी पत्नी गुस्सा? वाई विल शी बी एंग्री विथ मी, क्यों होगी? द सेकेंड ठग। अब यहां पर जो दूसरा ठग है वो क्या कहता है? बिकॉज यू सोल्ड द हॉर्स। क्योंकि आपने क्या करा है? हॉर्स को बेचा है। बॉट दीज चीप मैंगोज। और आपने क्या करा?
घोड़ों को बेचने के बाद बड़े अच्छे से आपने क्या करा, इन मैंगोज को खरीद लिया, और जो कि क्या है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, छोटे दामों के, चीप है ना, महंगे भी नहीं है। भोला बोलता है हो, है ना, थोड़ा सा हंसता हुआ, हो, नो चांस, बिल्कुल भी नहीं। देखिए सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी इज एन ओबीडियंट वाइफ, वो कहता है कि जो मेरी पत्नी है वो बहुत ओबीडियंट है। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी। शी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजंस, वो कहते हैं कि वह क्या करती है, वह हमेशा एग्री करती है। एग्री का मतलब क्या होता है? एग्री का मतलब होता है सहमत होना, है ना, सहमत होता है ना, सहमत होना। तो वो क्या होती है, बहुत एग्री होती है हर एक बात से, मेरे डिसीजन से। अब यहां पर डिसीजन का अर्थ क्या होता है? निर्णय या फैसले। द फर्स्ट ठग, अब यहां पर जो पहला ठग है वो क्या कहता है? अलास बट नॉट दिस टाइम, विल यू हैव अ बैट ऑन इट? तो वो बोलता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, इस समय ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम बैट लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं। बैट का मतलब होता है शर्त। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर क्या देखा? आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, और वह ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो दो ठग हैं वो लोग क्या करना चाह रहे हैं? वे लोग यहाँ पर आकर इस भोला को सही में भोला बनाकर उल्लू बनाना चाहते हैं। ठीक है, उनको लग रहा है हम बहुत महान हैं, हम इसको उल्लू बनाकर सारे पैसे ले लेंगे। अब भोला देखो, भोला क्या कहता है? वाई नॉट, वॉट विल बी द टर्म्स? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस शर्त को मंजूर कर लेता हूं, मेरे लिए बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए क्या टर्म्स हैं, क्या समझौते हैं? यहां पर सेकंड ठग बोलता है वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज। वो बोलता है कि मैं आप लोगों को 1,000 रुपए दूंगा ना, आपको 1,000 रुपए दूंगा, इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू। अब यहाँ पर ठग लोगों को लग रहा है कि इनकी जो पत्नी है वो पक्का गुस्सा हो जाएगी। अब सोचो, घोड़ा कितना महंगा आता है, घोड़े को एक्सचेंज करते 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 ये मैंगो पर आ गया। अब मैंगो पे आने के बाद क्या होगा? पत्नी के पास जब ये मैंगो ले जाएगा और ये कहेगा कि मैंने घोड़े को एक्सचेंज कर कर मैंगो लाया हूँ तुम्हारे लिए चटनी बनाने के लिए, तो वो कितना क्रोधित हो जाएगी। तो उस विषय को लेकर उसने शर्त लगा ली, और उसने कहा, उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये शर्त वो जीत जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा आगे। द सेकेंड ठग, वी शैल गिव यू 1,000 रुपीज। वो कहता है कि हम आपको 1,000 रुपीज देंगे, इफ योर वाइफ डज नॉट गेट एंग्री विथ यू, अगर आपकी पत्नी आपसे एंग्री नहीं होती तो। यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस इफ शी गोज अगेंस्ट योर डिसीजन। अब यहां पर वो क्या कह रहा है? देखो, हम क्या करेंगे, आपको 1,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, क्यों दे देंगे? अगर आपकी वाइफ आपसे गुस्सा नहीं होगी तो। उसी की जगह आप लोग क्या करोगे, यानी आप, यू विल पे द सेम अमाउंट, आपको भी वही का वही अमाउंट जो है पे करना पड़ेगा यदि वो आपकी डिसीजन के अगेंस्ट जाती है। अब यहां पर देखिए, अमाउंट का मतलब क्या होता है? रकम या धनराशि। ठीक है, पैसे की बात हो रही है। यहां पर अगेंस्ट का मतलब होता है विरुद्ध। आपने सुना होगा कि वह मेरे कार्य के विरुद्ध चला गया, खिलाफ। ठीक है, पे का मतलब होता है भुगतान। तो यहाँ पर इन सभी टर्म्स को आपने देखा होगा, और मेरे को बिल्कुल भी इस विषय में शंका नहीं है कि आप लोगों को कोई डाउट अब बचा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज हमने कवर कर ली है। चलिए आगे देखते हैं। भोला, दो इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट। अब वो बोलता है, देखो ये बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट है, आई एम सर्टेन यू विल लॉस द बेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस विषय को सुनकर ना वो बोलता है कि देखिए सर, आप लोग जो भी कर रहे हो, आप लोगों ने जो भी शर्त मेरे सामने रखी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन ये अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसको विश्वास है कि उसकी पत्नी कभी उसके खिलाफ नहीं जाएगी। इसलिए वो बोलता है कि अमाउंट बहुत ज़्यादा है, आई एम सर्टेन, मैं निश्चित हूँ, यू विल लॉस द बैट, आप लोग क्या करोगे? लॉस कर दोगे, यानी आप लोग हार जाओगे। भोला केम बैक होम। अब यहाँ पर भोला जो है वो घर आ जाता है विथ 2 स्ट्रेंजर्स, 2 स्ट्रेंजर्स के साथ वो घर पर आता है। स्ट्रेंजर्स यानी जो बाहर उनके साथ जो मिले थे ना, जिनकी इनकी दादागिरी नहीं थी, वो लोग उनके साथ आ जाते हैं। हिज वाइफ वॉज ईगरली वेटिंग फॉर हिम। और यहाँ पर क्या हो रहा है? जो उनकी पत्नी है वो उनके लिए बहुत अच्छे से वेट कर रही है, ईगरली वेट कर रही है। अब देखिए, यहाँ पर ईगरली वेटिंग का मतलब क्या? ईगरली यानी उत्सुकता पूर्वक, और वेटिंग का मतलब प्रतीक्षा ना, प्रतीक्षा कर रही है यहाँ पर। अब यहां पर जो भोला की पत्नी है उसका नाम है शांति। डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स? अब वो यहां पर कहती है, क्या आप उन हॉर्सों से बच गए?
ना, रिड ऑफ का मतलब यहाँ पे बचने की बात है कि आप लोगों ने उससे पीछा छुड़ा लिया। रिड ऑफ का मतलब पीछे छुड़ाना या बच गए। भोला स्माइल एंड रिप्लाइड, भोला क्या करता है, एक स्माइल देता है और रिप्लाई करता है, यस माई डियर, हाँ हाँ बिल्कुल शांति, वॉट यू हैव ब्रॉट फॉर मी। और यहाँ पर देखिए रिप्लाइड का मतलब क्या होता है, जवाब देना। वॉट हैव यू ब्रॉट, यहाँ पर आप क्या ब्रॉट लाए, अब ब्रॉट का मतलब लाया है ना, क्या लाए हो मेरे लिए। हु आर दीज जेंटलमैन, और यहाँ पर ये जेंटलमैन कौन है, ये संभ्रांत व्यक्ति कौन है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब शांति भोला बात कर रहे हैं और अब भोला वापस से बता रहा है, आई हैव ब्रॉट समथिंग स्पेशल फॉर यू। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेकर आया हूँ। एंड दीज जेंटलमैन आर माई न्यू फ्रेंड, और वो ये कहता है कि यह जो जेंटलमैन है वह मेरे न्यू फ्रेंड्स हैं। शांति, वॉट इज इट, ये क्या कह रहे हो आप। भोला, हैव पेशेंस, वो कहता है पेशेंस रखो, धैर्य रखो। अब पेशेंस का मतलब धैर्य रखना, यह सहनशीलता। डियर, आई सॉल्ड द हॉर्स फॉर अ डोंकी, मैंने क्या करा, गधे के लिए क्या करा, घोड़े को बेच दिया। अब देखो वो शांति क्या कहती है, ओह गुड। अब शांति बहुत खुश होती है, बहुत बढ़िया पतिदेव, वी शैल यूज इट इन अवर लाइफ फील्ड, हम क्या करेंगे, डोंकी को अपनी जगह यूज करेंगे अपनी फील्ड में। भोला, बट डियर आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शीप। अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, जो भोला है वो क्या कहता है, बट डियर। अब देखिए अपनी पत्नी को पुराने समय में ना डियर कह के लाइक अच्छी तरीके से संबोधित कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर जब भी हम किसी को या अपना जो अपना होता है और जो हमारा सगा संबंधी होता है उसके लिए हम डियर लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है आई एक्सचेंज्ड द डोंकी फॉर अ शीप। यहाँ पर शीप को उसने क्या करा, डोंकी, अब डोंकी था उनके पास, उस डोंकी को बेचकर क्या करा उसने, शीप को रख लिया अपने पास। तो यहाँ पर एक्सचेंज की प्रक्रिया चल रही है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है, शांति, दैट इज इवन बेटर। तो शांति कहती है ये बहुत बढ़िया है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। तो यहाँ पर कहती है वो कि हाँ हाँ हमारे पास प्लेंटी ऑफ वूल है, बहुत आयत में है ना, बहुत आयत या पर्याप्त ना, पर्याप्त मात्रा में क्या है, वूल है, ठीक है। भोला, देन आई सोल्ड इट फॉर हैन, और फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने उसी शीप को बेच दिया, किसके तर्जे, हैन के। मैंने क्या करा, हैन को ले लिया और उसको बेच दिया। शांति, हाउ वाइज यू आर। अब यहां पर वो क्या कह रही है अपने पति को, देखो तुम कितने बुद्धिमान हो, तुम कितने समझदार हो। अ हैन इज चीपर टू फीड। यहां पर वो कहती है कि जो हैन है वो चीपर है। अब आप बोलोगे सर चीपर क्या होता है, चीपर का मतलब ज्यादा सस्ता। अब हमको तो पता है ना कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स को खिलाने में जो फॉडर लगता है कितना महंगा जब पड़ता है, वो उसको खरीदने में कितना पैसा लगेगा। तो वही चीज वो यहां पर कहती है। भोला, बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोस। लेकिन उसके बाद भोला कहता है, अरे रुको सुनो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो डियर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, बदल रहा हूं। मैंने क्या करा, हैन को भी बदल दिया मैंगोज से, मैंगो के बास्केट से। अब यहाँ पर देखिए चीपर का मतलब ज़्यादा सस्ता होता है, ठीक है, फीड का मतलब खिलाना होता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है यहाँ पर आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब शांति, दैट इज द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। अब यहां पर क्या कह रही है वो कि तुमने बहुत अच्छी बार्गेनिंग की है ना, सौदेबाजी की है। आई हैव बीन लॉन्जिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, है ना। अब वो यहाँ पर क्या कहती है, आई हैव बीन, अब इसका मतलब होता है लालसा, है ना, मेरे को लालसा थी किसकी, मैंगो चटनी की, ठीक है, फॉर मोर देन अ फोर्टनाइट, है ना। अब यहाँ पर पकवा रहा है पक्ष ना, एक पक्ष की बात हो रही है, तो एक रात की बात कर रहे हैं वो, फोर्टनाइट की। तो भोला, हियर इज द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज। तो भोला कहता है कि यहाँ पर एक बास्केट है जिसमें पूरे मैंगोज रखे हुए हैं। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी। अब वो कहता है कि देखो तुम बहुत खुश होगी, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास क्या है, बास्केट है फुल ऑफ मैंगोज का। नाउ टेक दिस, वो बोलता है अब तुम इसको ले लो, एंड मेक 2 टाइप ऑफ चटनी, और क्या करो, 2 टाइप ऑफ चटनी बनाओ। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, पहली स्वीट है ना, पहली थोड़ी मीठी मीठी सी बनाओ। एंड सोर चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और जो खट्टी है ना, सोर खट्टापन, जो खट्टी खट्टी चटनी वो मेरे दोस्तों के लिए बनाओ, है ना। तो वो कितना समझदार है,
उसने क्या करा, उसने बोला मीठी मीठी क्या करो, बनाओ अपने लिए और खट्टी खट्टी बनाओ इन लोगों के लिए, ठीक है। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज, द टू थग्स हर्ड देयर कॉन्वर्सेशन विद ग्रेट सरप्राइज। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो शांति है ना, आपने देखा होगा कि शांति जो उनकी वाइफ है वो कहीं ना कहीं क्या कर रही है, उसकी बातों को पूरा मान रही है और वो क्या है, हाउस में चली गई है विद द मैंगोज, और मैंगोज को लेकर वो गई है। द टू ठग्स, अब यहाँ पर ठग्स का नाम नहीं पता लेकिन हम उनको क्या कहेंगे, दो चोर, है ना। हर्ड द कॉन्वर्सेशन, वो क्या कर रहे हैं, उन लोगों की बातचीत को सुन रहे हैं। कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप, ठीक है। विद ग्रेट सरप्राइज, और सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य के साथ, एकदम से आश्चर्यचकित हो जाना। द फर्स्ट ठग, भोला यू हैव वॉन द बैट, यहाँ पर पहला ठग जो है, पहला चोर बोलता है हाँ हाँ भोला तुम जीत गए हो। वॉन का मतलब होता है जीत जाना, तुम जीत गए हो इस शर्त को, अपना पैसा रख लो। भोला क्या कहता है, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। तो भोला जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से खुश हो जाता है, बोलता है धन्यवाद धन्यवाद, आपने मतलब आपने मुझे पैसे दिए, सो काइंड ऑफ यू, है ना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने क्या नोटिस किया होगा, आपने यहाँ पर एक चीज नोटिस की है कि जो चैप्टर का टाइटल है द वाइज मैन। अब आप बोलोगे कि ये वाइज मैन क्यों रखा गया, यहाँ पर वाइज मैन का अर्थ ये है बुद्धिमान आदमी। हमने दोनों पार्टों को अच्छे तरीके से पढ़ा, पहला पार्ट जो था वो आधा था और यहाँ पर ये वाला पार्ट उसी का कंटिन्यू पार्ट था और यहाँ पर वो कंप्लीट हो गया। और इस पार्ट में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि जो भोला है, नाम का भोला है असल में चालाक, ठीक है। अब देखिए आगे क्या दिया है, द सेकेंड ठग वन थिंग मोर। अच्छा, अब सेकेंड ठग जो, पहले ठग ने तो कह दिया, अब पहले ठग के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरा बोल रहा है सर वुड यू प्लीज टेल मी हाउ विल यू स्पेंड दिस मनी। अब यहाँ पे जो ठग है हमारा वो बोलता है आपने 1000 रुपये ले लिए, ठीक है, अब आप उस पैसे को कैसे लगाओगे। तो भोला बोलता है आई शेल बाय अनदर हॉर्स। तो देखिए यहाँ पर कितना क्लेवर है, वो बोलता है कि मैं एक और हॉर्स खरीद लूंगा। तो सोचिए यहाँ पर जिस हॉर्स से उसने चालू किया था उसको एक्सचेंज करा, यहाँ पर उसी हॉर्स पर वापस आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर को पढ़ा, ठीक है। हमने ये देखा कि भोला आखिर में आकर यही कहता है कि मैं इन पैसों से घोड़ों को खरीद लूंगा। तो स्वाभाविक है कितना चालाक है वो, इस बात को हम समझ चुके हैं। एक अच्छी जानकारी जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा और वह ये है कि हम आप सभी को सारे टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग। आप सभी को यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।